हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसल 24 क्लासेस। एचटीएमएल के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ड्रॉ अ सर्किल इन अ कैनवस ग्राफिक्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक सर्किल किस तरीके से कैनवस ग्राफिक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज दैट आपको क्या करना है, एक वेब पेज बनाना है जिसके अंदर आपको एक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। इसको हम लोग कैनवस भी बोलते हैं, इसको हम लोग कैनवस भी बोलते हैं। और इसके अंदर हम सीखेंगे कि ये जो सर्किल होता है वो हम लोग यहाँ पर किस तरीके से बना सकते हैं। ये सर्किल जो है ये किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये क्लास के अंदर यही चीज सीखने वाले हैं कि ये जो कैनवस होती है, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है, इसको बोलते हैं कैनवस। और इसके अंदर हमको क्या करना है, सर्किल ड्रॉ करना है। तो किस तरीके से बना सकते हैं आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि हम किस तरीके से कैनवस ग्राफिक्स के अंदर एक सर्किल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है ताकि हम आपको समझा पाए। तो सबसे पहले अगर आपको ये कैनवस बनाना है तो ध्यान से देखिए, ये हमारी कैनवस है। सबसे पहले हमको ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कैनवस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एचटीएमएल एंड बॉडी टैग, दो टैग आपको इंपॉर्टेंट है, ये लगाना है। ये दोनों टैग आपको लगा लेना है, यूज करना है। क्योंकि बॉडी टैग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वेब पेजेस के सेंटर के अंदर कोई हम लोग यहाँ पर इमेजेस या कोई भी शेप जो होता है ड्रॉ कर पाते हैं। तो हमको ये दो टैग लगा लेना है। इसके बाद ये जो हमारी कैनवस होती है रेक्टेंगल बॉक्स, इसकी प्रॉपर्टी हमको सेट करना है कि इसका हाइट कितना रहेगा, विड्थ कितना रहेगा, इसका जो बॉर्डर है वो कैसा रहेगा। ये चीज हमको क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैनवस टैग। कैनवस टैग और इसका एक आईडी एट्रीब्यूट होता है, ये हमको यूज करना है। कैनवस आईडी इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आपको आईडी के अंदर वैल्यू पास करना है माई कैनवस, ठीक है। ये आपकी आईडी के अंदर चली जाएगी, इतना करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कैनवस का विड्थ कितना रहेगा ये हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। विथ इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 200, 400, 500, जितना देना चाहे दे सकते हैं। हाइट हम लोग इसका सेट करेंगे, कितना रहेगा, हाइट इक्वल टू हाइट दे देंगे। और इसका जो बॉर्डर होता है, ये जो हमारी बॉर्डर है चारों तरफ से, ये जो लाइन है आपकी रेक्टेंगल बॉक्स का, ये हम लोग इसको बॉर्डर बोला जाता है। स्टाइल टैग की मदद से बॉर्डर सेट करते हैं, लिखते हैं स्टाइल इक्वल के बाद आपको लिखना है बॉर्डर और ये कॉलन का सिंबल। अब आपको यहाँ पे बताना है 1px, बॉर्डर जो होगा 1 लाइन का होगा और सॉलिड ब्लू कलर का होगा। आपने यहाँ पे सॉलिड ब्लू कलर लिख दिया तो ये कलर आपका ब्लू में चेंज होगा। आप यहाँ पे कलर ब्लू, ब्लैक, रेड जो रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमने बॉर्डर में लिखना है बॉर्डर, कॉलन का सिंबल और 1px सॉलिड ब्लू। तो इससे हमारा ब्लू कलर का 1px का आपका बॉर्डर बनेगा, यानी कि एक सिंगल लाइन का। और ये कॉलन का सिंबल जो होता है ये बॉर्डर के अंदर वैल्यू असाइन करता है और ये सारी वैल्यू हमारी स्टाइल के अंदर चला जाता है। स्टाइल हमारी एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट का एक टैग है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, शेप के अंदर या टेक्स्ट के अंदर कोई स्टाइल्स करते हैं। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अपने कैनवस ग्राफिक्स की एट्रीब्यूट हमने सेट कर लिया। अब हमको क्या करना है, टैग को क्लोज कर लेना है। यहाँ पे हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, ये आप चाहे तो लिखें या ना लिखें, ये ऑप्शनल है। तो आप यहाँ पे मैसेज हमने क्या लिखा, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द एचटीएमएल कैनवस टैग। ये हमारा तब डिस्प्ले होता है जब ये कैनवस हमारा डिस्प्ले नहीं होता, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने किसी ब्राउजर पे ये कोड को रन कराया जहाँ पे आपका ये कैनवस जो है ये विंडो नहीं बनता है, तो यहाँ पे ये मैसेज आपका शो करेगा। अब हमको यहाँ पे कैनवस क्लोज कर देना है टैग। तो इतने से हमने हाइट, विड्थ एंड बॉर्डर की प्रॉपर्टी, कलर हमने क्या किया, कैनवस का सेट कर दिया। तो ये हमने कर लिया। अब हम आते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ये हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं जो हमारी जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने का एक टैग होता है। तो हम यहाँ पे क्या किया, हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया। इसके अंदर हमको सबसे पहले ये जो हमारी कैनवस टैग होती है इसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो हम लिखते हैं वैर। वैर जो होता है ये वेरिएबल को डिनोट करता है और इसके बाद जो भी हम यहाँ पे अल्फाबेट लिखते हैं वो वेरिएबल बन जाता है। तो वैर सी आपने लिखा तो ये वेरिएबल हो गया। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो आईडी, ये जो कैनवस हमने बनाया, जो प्रॉपर्टी सेट किया है, ये पूरी जो एट्रीब्यूट है, पूरी जो प्रॉपर्टी है, इसको हमको क्या करना है, एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हम लोग लिखेंगे C इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ये मेथड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं।
ये हमारी जावास्क्रिप्ट का मेथड है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी राउंड ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर हमको क्या करना है, आईडी के अंदर जो वैल्यू हमने दिया है यही वैल्यू हमको यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर पास कर देना, माई कैनवस। अब इससे होगा क्या, ये जो भी हमने कैनवस बनाया है इसकी पूरी प्रॉपर्टी, हाइट, विड्थ और बॉर्डर का स्टाइल सारी की सारी हमारी सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये जो सी वेरिएबल है इसके अंदर ये सारा स्टोर हो जाएगा। इसके हाइट विड्थ एंड बॉर्डर का कलर, स्टाइल, ये जितना भी है ये आपका सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इतना हमने कर लिया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बना करके कैनवस का सारे एट्रीब्यूट को, प्रॉपर्टी को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हमको क्या करना है, एक्चुअल में ये जो हमारी कैनवस है, यानी ये जो विंडो रेक्टेंगल बॉक्स, ये 2D शेप के अंदर है। तो हमको सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए 2D हमको क्या करना पड़ता है, एक कॉन्टेक्स्ट मेथड यूज करना पड़ता है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये 2D जो होता है इसको पास करना पड़ता है। मतलब किस तरीके से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, एक और वेरिएबल बनाएंगे तो लिखेंगे where ctx, ये एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होता है, ये हम लिखेंगे। और यहाँ पे जो चीज हमने कैनवस का प्रॉपर्टी जहाँ पे जिस वेरिएबल में यूज किया है, स्टोर किया है, उस वेरिएबल से कॉल करते हैं गेट कॉन्टेक्स्ट मेथड को। तो लिखते हैं सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट मेथड और यहाँ पे डबल कोटेशन में 2D। अब इससे हमारा गेट कॉन्टेक्स्ट मेथड जो होता है ये 2D शेप में कैनवस को ड्रॉ करने में मदद करता है। तो ये हमने क्या किया, इसकी 2D डायमेंशन में शेप को हमने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस शेप को बनाते हैं। तो इस शेप को बनाने के लिए हम लोग को एक मेथड यूज करना पड़ता है, बिगिन पाथ। बिगिन पाथ जैसे हम मेथड अप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है कैनवस जो है ऐसा विंडो हमारा बन जाता है 2D शेप के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है इसको लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल ctx डॉट बिगिन पाथ, ये मेथड को कॉल करते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे इसको बिगिन करते हैं तो यहाँ से होता क्या है, ये जो आपकी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है ये हमारा यहाँ पे 2D डायमेंशन के अंदर, यहाँ पे हमने सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया है, इसमें हमारा कैनवस की सारी प्रॉपर्टी है जो हमारी ctx के अंदर 2D डायमेंशन के अंदर स्टोर हुआ है। और जब हम यहाँ पे ctx डॉट बिगिन पाथ को हम यहाँ पे कॉल करते हैं, इसका मतलब हमने यहाँ पर कंप्यूटर को हमने ये बताया कि ये हमारा क्या करिए, 2 डायमेंशन के अंदर एक विंडो क्रिएट करिए। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, एक कैनवस ड्रॉ हो जाती है, यानी रेक्टेंगल बॉक्स बन जाती है। अब इस बॉक्स के अंदर हमको ये क्या करना है, सर्किल ड्रॉ करना है। तो इस सर्किल के अंदर हमको कुछ समझना है। एक सर्किल के अंदर जैसे ये हमारी सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से अगर हमने यहाँ से 2 लाइन बना दिया और जैसे मान लीजिए हम इसको O मानते हैं, इसको A माने और इसको क्या मानते हैं, सपोज दैट इसको B मानते हैं। तो ये जो AB होता है, AB ये हमारा आर्क होता है, आर्क, समझ में आया। तो यहाँ पे हमको आर्क मेथड को कॉल करना पड़ता है, ctx डॉट आर्क, ये मेथड को हमको कॉल करना पड़ता है ताकि हम यहाँ से ये जो सर्किल है वो बना सकें। और ये जो सर्किल, एक कंप्लीट जो सर्किल बनती है एक्चुअल में ये आपका 2πr होता है। मैथमेटिक्स के अंदर ये सरकमफ्रेंस होता है जो 2πr जो होता है इसको डिनोट करता है, समझ में आया। और यहाँ पर क्या होता है, सर्किल का कुछ हाइट होता है और इसकी आपकी जो होता है देखा जाए तो ये कैनवस के अंदर ये आपका लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे है, राइट से कितने डिस्टेंस पे है, अप से कितने डिस्टेंस पे है और बॉटम से कितने डिस्टेंस पे है और कितने एंगल पे ये बना है, ये कुछ प्रॉपर्टी जो होता है इस आर्क मेथड के अंदर हमको सेट करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर हम ctx डॉट आर्क, आर्क मेथड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं। आर्क मेथड में हमको यहाँ पर ये बताना होता है, पहला वाला जो पॉइंट हमने 95 लिखा है, एक्चुअल में ये बता रहा है कि आपका लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस पे इस सर्किल के अंदर ये रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर सर्किल बनेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 95 दे दिया। तो ये यूजुअली सपोज दैट ये हमारा कैनवस है
तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस बनाएगा जो 95 के अकॉर्डिंग, और फिर आपका जो सर्किल है जो यहाँ से स्टार्ट करेगा, आप इसको बढ़ाएंगे तो ये जो सर्किल है आपका इधर स्लाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से हमने क्या किया, 50 दे दिया। यहाँ पे आपकी जो होती है लेफ्ट साइड से कहाँ तक जाएगा, और यहाँ पे जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं ये आपको टॉप साइड से बताता है कि आपकी जो सर्किल होगी कितनी स्पेस पे बनेगा। ये डिपेंड करता है आपका कितनी स्पेस पे बनेगा, इतना स्पेस छोड़ के बनेगा या आपका पूरा टच होके बनेगा। तो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं, और यहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं इसका जो आपकी जो होती है सर्किल जो है वो कितने का बनेगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ से हम ये डिसाइड करते हैं कि कंप्लीट बनेगा कितने एंगल पे बनेगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को। अगर हमने 0 दे दिया तो ये कंप्लीट सर्किल बनता है, 0 दे दिया कंप्लीट सर्किल बनता है। अगर आप यहाँ पे 250 देंगे या कुछ और कम करेंगे तो ये आपकी जो सर्किल है ये आपका हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाफ हो जाएगा, या आपका सर्किल जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा, बनेगा नहीं। तो यहाँ पे आप 0 दे देंगे तो ये सर्किल आपकी कंप्लीटली सर्किल जो होता है वो बन जाएगा। अब ये जो सर्किल होती है एक्चुअल में ये 2πr होता है, ये कंप्लीट सर्किल, तो इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कामा करके ये सारी वैल्यू आपको देना है। यहाँ पे लिखना है 2 इंटू मैथ डॉट पाई। हम ये 2πr है तो हमको यहाँ पर 2 इंटू मैथ डॉट पाई इसको हमको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, और फिर हम क्या करेंगे सेमीकोलन। अब इतना हमने, ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी हमारी प्रॉपर्टी है सर्किल का। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल, ये सर्किल की सारी प्रॉपर्टी है। समझ में आया? जो हमने यहाँ पर कितने लेफ्ट साइड से कहाँ पे बनेगा, बॉटम से कितना बनेगा, कितना कंप्लीट सर्किल बनेगा, समझ में आ रहा है? और ये सारा चीज हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है, इस मेथड के अंदर। अब हमको क्या करना है, इसको सर्किल को ड्रॉ करना है। जो सर्किल को ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ctx डॉट स्ट्रोक, ये मेथड हम लोग यूज करते हैं। जब हम स्ट्रोक मेथड को यूज करते हैं तभी हमारा जो है सर्किल जो है ये ड्रॉ होता है। ये मेथड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। इतना कोड लिखने के बाद आप यहाँ पे एक कंप्लीट एक विंडो जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है उसको आप बना पाएंगे, और उसके अंदर एक सर्किल जो होता है वो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसको रन करा के देखते हैं। तो हम यहाँ से इस कोड को रन करा के दिखाते हैं आपको कि ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। यहाँ से हमने क्या किया, कोड को नोटपैड के अंदर टाइप कर लेना है। आपको यहाँ पर HTML क्लोज कर देना है। यहाँ से आपको फाइल के अंदर जाना है, यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से कोई आप नाम दे सकते हैं, और सर्किल डॉट HTML हमने यहाँ पे दे दिया। यहाँ से आपको क्या करना है, ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा है फाइल। इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आपका जो है ये कैनवस बनेगा, रेक्टेंगल बॉक्स, और इसके अंदर आप यहाँ पे सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको इस क्लास के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।